वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। परिवर्तन, अब महिलाओं के अधिकार को सम्मान करेगा तालिबान। नए मॉडल में मीडिया को आजादी देने की बात। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में जब कंधार में तालिबान लड़ाके अजीजी बैंक में घुसे तो उन्होंने वहां काम कर रही महिलाओं को घर जाने का आदेश दे दिया। तालिबान की वापसी में सबसे ज्यादा खौफ अफगान की महिलाओं में है। मध्य प्रदेश, इंदौर में झंडा फहराने के दौरान देश विरोधी नारे लगे। दो पक्षी की भिड़ंत के बाद भगदड़। नायता मुंडेला में कावेरी बिल्डिंग में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद भारत माता के नारा लगाने पर विवाद हुआ। यहाँ कुछ लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिए। मामले ने तूल पकड़ा तो पत्थरबाजी शुरू हो गयी। यूपी पुलिस की अजब सलाह, रास्ते में बदमाश है तो बदल दे अपनी राय। वीडियो वायरल। चंदौली जिले के थानापुर थाने के इंस्पेक्टर महिला फरियादी को रास्ता बदलकर चलने की सलाह दे रहे हैं। उदाहरण दिया कि जैसे सांप देखकर रास्ता बदलते हैं वैसे बदमाशों से बचने के लिए रास्ता बदले। पूर्व आईपीएस ने ट्वीट कर शिकायत की। खौफनाक, स्वतंत्रता दिवस के दिन महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, छेड़खानी का विरोध करने पर दी सजा। महोबा के कुल पहाड़ कोतवाली इलाके के एक गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां को हिरासत में ले लिया है। दावा, दुनिया को कामकाज का तरीका सिखा रही दिल्ली। केजरीवाल बोले 2047 तक सिंगापुर के बराबर करेंगे हर व्यक्ति की आय। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सफलता देखने के बाद दूसरे राज्य यह मॉडल अपना रहे हैं। दिल्ली के डॉक्टरों ने सबसे पहले कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया और बाद में अमेरिका ने भी इस मॉडल को अपनाया। अमरिंदर सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, पंजाब में हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीवन भर सबक सिखाएंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान कैप्टन ने कई घोषणाएं की तो वही पाकिस्तान को सख्त संदेश दे डाला। बता दें कि हाल में ही अमृतसर के एक गाँव में पाकिस्तान ने नापाक साजिश रचते हुए ड्रोन से हथियारों की खेप गिराई थी। कोरोना, बेंगलुरु के बाद अब ओडिशा में एक दिन में 138 बच्चे संक्रमित। तीसरी लहर की आशंका बेंगलुरु के बाद अब ओडिशा में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। रविवार को 1058 नए मामले सामने आए, इसमें 138 बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों का बड़ी संख्या में संक्रमित होना चिंता का विषय है। बड़ा बयान, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक उनके सामने झुकना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन RSS भी मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें चीन पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। झारखंड CBI की घोषणा, धनबाद चर्च के हत्यारे की जानकारी देने वालों को मिलेगा 5 लाख का इनाम। हर स्तर पर जांच के बाद अब CBI के स्पेशल सेल ने रविवार को न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत से संबंधित जानकारी देने वालों के लिए 5 लाख का इनाम का घोषणा कर दी है। मोदी के भाषण की बड़ी बातें, पीएम ने बताया आजादी के 100 वर्ष तक की यात्रा कैसी रहेगी। 100 लाख करोड़ की योजना का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित किया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। छोटे किसानों के लिए नया नारा दिया। साथ ही हाल में ओलंपिक में देश का नाम ऊंचा कर लौटे एथलीट के लिए तालियां बजाई। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आए करीब 200 लोग, बोले अशरफ गनी ने धोखा दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनना तय हो गया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में तनाव और डर का माहौल है। अफगानी नागरिकों के साथ दूसरे देशों के लोग भी यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक से बंदर ने निकाले 3 लाख रुपए, फिर करने लगा ऐसा काम देखकर हर कोई रह गया हैरान। सांडी थाने में लेखपाल से मिलने पहुंची युवक की बाइक की डिक्की खोलकर बंदर 3 लाख रुपए से भरा बैग निकालकर पेड़ पर उछल-कूद करने लगा। होमगार्ड ने थाने में रुपए पड़े देखे तो परेशान युवक को जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी निभाएगी अहम भूमिका। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में कहा कि सरकार नेताओं के टेलीफोन पर बातचीत की जासूसी कर रही है और संसद में इस पर चर्चा नहीं कराना चाहती। कोरोना का खतरा, गुजरात के 8 शहरों में बड़ा लॉकडाउन, सभी पाबंदियां रहेगी जारी। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जामनगर और गांधीनगर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। रविवार को देश में कोरोना के 36,083 नए मामले सामने आए, जबकि 493 लोगों की मौत हो चुकी है।
स्कूल रीओपन इन यूपी में 4 महीने के बाद खुले स्कूल। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिला प्रवेश। लखनऊ में छात्रों का फूलों से स्वागत। 4 महीने बाद यूपी में आज स्कूल खुल गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को एंट्री कराई जा रही है। हालांकि पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।